नमस्कार। एक बहुत रोचक विषय है जो आपके लिए हम लेकर के आए हैं और ये हम अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो जो बनाया जा रहा है ये मीन राशि इस समय चूंकि 7.5 से संबंधित है। वैसे तो 12 लग्न है लेकिन यहाँ सिंह लग्न को ही क्यों स्थापित किया गया है, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित है शनि के द्वारा तथा अष्टम भाव में चंद्रमा भी है। तो सिंह राशि और सिंह लग्न के जातक इस वीडियो को देख सकते हैं। मीन राशि और मीन लग्न के जातक पर भी ये इसका जो फलादेश है वो एप्लीकेबल होगा। अब हम शुरुआत देखिए कैसे करते हैं इस वीडियो की। सिंह राशि हो या सिंह लग्न हो, जब अष्टम भाव में चंद्रमा होगा इसके प्रभाव स्वभाव लक्षण अलग होंगे बिल्कुल। अब यहाँ एक चीज ध्यान देने की है, आपका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है या शुक्ल पक्ष में, ये देखना भी नितांत आवश्यक है, क्योंकि चंद्रमा के जो फल हैं वो यहाँ बैठकर बदल जाएंगे। कृष्ण पक्ष में जन्म है तो अलग होंगे, शुक्ल पक्ष में होंगे तो अलग होंगे। आपको जन्म को देखना होगा, सुबह का है, शाम का है या रात्रि का है। शुक्ल पक्षे निशा जातः, शुक्ल पक्ष में जन्म है तो रात्रि में जन्म होना चाहिए तो दीर्घायु होगा बच्चा। कृष्ण पक्षे दिवा जातः, कृष्ण पक्ष में जन्म है तो दिन में जन्म होगा तो आपकी चंद्रमा रक्षा करने वाला होगा। मुख्य बातों पर आ जाते हैं। सिंह लग्न हो और मीन राशि हो, ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है सृष्टि के लिए। कारण क्या है, क्योंकि इनके भाग्य स्थान का स्वामी भी मंगल होता है। एक चीज दोनों में समानता है, इसका भी भाग्य स्थान का स्वामी मंगल ही होता है। इसलिए इन दोनों का मंगल करने के लिए मंगल ग्रह का कुंडली में स्थान देखना बहुत आवश्यक है। अगर मंगल आपकी इस कुंडली के आधार पर यहाँ और यहाँ पर है तो सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। यहाँ पर सकारात्मक, यहाँ नीच राशि में आने के बाद भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। कारण क्या है, क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी द्वादश में अगर जब चला जाता है तो बहुत सकारात्मक फल, लग्न में बैठकर बहुत बड़ा राजयोग देता है। मंगल अगर यहाँ मीन राशि में भी बैठ जाए तो सकारात्मक फल देगा, चंद्र मंगल का राजयोग बनाएगा, क्योंकि द्वादश और चतुर्थ और इनका भाग्य स्थान का कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि ऐसे व्यक्ति किस किस काम में सफल होते हैं। ये जज, वकालत, पत्रकारिता, टेक्सटाइल और पुलिस, सेना, टेक्निकल काम, सॉफ्टवेयर, सब बहुत मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति तो होते ही हैं, दूरदर्शी भी होते हैं। इमोशनल नेचर होगा और अपने नौकर चाकर, ड्राइवर या कुत्ता या पशु पालते हैं तो उसका बहुत ध्यान रखते हैं और जीवन में बहुत गंभीर होकर के दूरदर्शिता के कारण आगे तक की बातों का प्लान पहले से ही बना करके रखते हैं। ये विशेषता है इस कुंडली की। और इनके दाम्पत्य जीवन को कई प्रकार की बाधाएं भी देखने को मिलती है। कारण क्या है, सप्तम भाव का स्वामी शनि अगर सही पोजीशन में नहीं होता तो अप डाउन देखने को मिलते हैं दाम्पत्य जीवन में। लगन में राहु और सप्तम केतु हो तो दाम्पत्य जीवन कंटक पूर्ण बना रहता है। ऐसे दाम्पत्य जीवन के सकारात्मक परिणाम कभी भी नहीं मिलते हैं। अब हम मंगल को यहाँ इन 3-4 भावों में रख, एक यही से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 भाव हैं, मंगल इनमें कहीं भी नकारात्मक परिणाम नहीं देगा। सिर्फ यहाँ दे सकता है क्योंकि चंद्र कुंडली से ये बालक मांगलिक होगा, दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेगा। लेकिन आमदनी की दृष्टि से भाग्य स्थान का स्वामी यहाँ धनवान तो बनाएगा लेकिन मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है। कुछ ग्रह ऐसे हैं, एक चीज बहुत देगा
तो दूसरी चीज पर कहीं ना कहीं अभावग्रस्त करता है मनुष्य को। काल सर्प दोष के दुष्प्रभाव सिंह लगन में ज्यादा अच्छे नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ अगर गंडमूल नक्षत्र में जन्म होता है, रेवती नक्षत्र में, तो ये भी दोषपूर्ण कहा गया है। अधिकांश बड़े बड़े न्यायाधीश, दूरदर्शी, वैज्ञानिक, लेखक, फिलोसफर, बड़े बड़े दार्शनिक, वो सिंह लगन और मीन राशि के पाए जाते हैं। अधिकांश अब तक का जो इतिहास है वो ये बताता है। साथ ही साथ अब हम इनकी महादशाओं की चर्चा कर लेते हैं। जब शनि की महादशा होती है, इस लग्न में और इस राशि के अनुसार बृहस्पति की दशा इनके लिए बहुत बड़े सकारात्मक परिणाम नहीं देती है, लेकिन शनि की दशा आने के बाद तो भी सकारात्मक परिणाम नहीं देगा, क्योंकि इतना बड़ा भाग दौड़, बहुत बड़ी मशक्कत, मेहनत, और इस 19 वर्ष के जो कार्यकाल होता है शनि की महादशा का, इसमें ये बहुत ही इनको अनुभव देता, पूरी लाइफ में उनको चमका देता है। बाद में 19 साल अच्छे नहीं कहे जा सकते। भले ही शनि अगर उच्च राशि में है तब सकारात्मक फल मिल सकते हैं, यहां भी मिल सकते हैं, लेकिन क्योंकि षष्ठेश शनि होने के कारण ऋण, रोग और शत्रुओं की वृद्धि निरंतर होती रहती है। अब आते हैं हम बुध की महादशा पर। बुध की महादशा इस लगन में, चाहे आप रेवती नक्षत्र के हैं, चाहे आप उत्तरा भाद्रपद के या पूर्व भाद्रपद के। अब आते हैं बुध की महादशा आपके लिए इन 2 स्थानों के स्वामी की दशा बनती है। बहुत बड़ा वरदान देने वाली दशा रहती है। आपको ज्ञान, बुद्धि, विवेक, पैसा, प्रॉपर्टी, यश, तरक्की, हर प्रकार के सुखों से समृद्ध करती है। बुध कहीं भी बैठा हो इन स्थानों में, कारण क्या है? क्योंकि वो लाभेश है, धनेश है। तो बुध योग कारक होता है सिंह लगन में और मीन राशि हो तो। अब आइए केतु की दशा। 7 वर्ष केतु कष्ट कारक रहता है, और केतु यदि यहां पर हो तो सबसे ज्यादा खराब। चंद्र केतु का योग बनाता है चोट, बीमारी, झगड़े, व्यर्थ की यात्राएं, घर से बाहर, अपमानित, चोट लगना तथा कार्यों में व्यवधान, बिना बात के अपयश को प्राप्त होता है यहां होने से। बाकी कहीं भी केतु अच्छा ही फल देगा, यहां होने से विदेश यात्रा कराता है। उसके बाद 20 वर्ष की शुक्र की महादशा पर आ जाते हैं। 20 वर्ष की शुक्र की महादशा, अगर शुक्र द्वादश में है तो घर से बाहर जाएगा, काम करेगा। लग्न में होगा तो शुभ है, नीच राशि में शुक्र होगा तो भी शुभ फल देगा, मूल त्रिकोण में होगा तो भी, और यहां होगा केंद्र में 6ठे भाव में। सिर्फ पंचम स्थान में अच्छा फल क्यों नहीं देता है ये देखिए। मूल त्रिकोण से तीसरा और 10म भाव से 6ठा, इसलिए अपने प्रभाव में न्यूनता ला देता है, कमी लाता है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो सूर्य की दशा है, सूर्य की दशा में आपके व्यक्तित्व को चमकाता है, आपके साम्राज्य की वृद्धि करता है। और चंद्रमा, देखिए चंद्रमा की दशा 8म भाव की स्थिति देखिए और 12 भाव। चंद्रमा की महादशा में वस्त्र, आभूषण, अच्छे खान पान, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी और रेस्पेक्टफुल जीवन व्यतीत करता है मनुष्य, और धन गुजारे लायक चलता रहता, अच्छे अच्छे वस्त्रों में अनुराग उत्पन्न होता है उस मनुष्य का। लेकिन अब जिस काम के लिए ये वीडियो बनाया गया है उसका उत्तर देने का समय आ गया है। सिंह लगन या सिंह राशि, मीन लगन या मीन राशि, जब मंगल की महादशा आती है तो आपके लिए मंगल ही मंगल होता है चारों तरफ से। जब हम देखते हैं चतुर्थ भाव और भाग्य स्थान का स्वामी की महादशा है तो इसमें भले ही मंगल खराब स्थिति में हो,
द्वादश में हो तो भी धन का लाभ होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम या विदेशों से धन यात्रा, धन कमाना या विदेश यात्रा, इस प्रकार कई प्रकार की अच्छी अच्छी बातें देखने को आती है। और भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद, तरक्की, हर प्रकार से मनुष्य सुख और समृद्धि से परिपूर्ण होता है। साथ ही साथ हम आज की बात भी कर लेते हैं। मीन राशि होने के कारण झगड़े, व्यर्थ के मुकदमे और व्यर्थ के विवाद, व्यर्थ की यात्राएं, और शत्रु जो है आपके खिलाफ षड्यंत्र करेगा और करता रहेगा 29 मार्च 2025 तक। यानी कि ये जो शब्द कहा है मैंने, इसको आधार मान करके कहा गया है, क्योंकि मीन राशि पर अभी 7.5 का जो प्रथम चरण है वो कष्टकारक बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाने से शुभ फल प्राप्त होंगे। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ करने से इनको इसलिए लाभ होगा, इनका भाग्येश मंगल, इनका भाग्येश मंगल, तो चारों तरफ से मंगल ही मंगल होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।